प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा की पूर्व विधायक प्रमोद वारिया ने भाजपा नेता राजू राठी हरिराम सक्सेना केपी सिंह के साथ रिक्शा से क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से डीजल और पेट्रोल की खपत कम करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की अपील की। पूर्व विधायक प्रमोद वारिया ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और लगातार बढ़ रही ईंधन की खपत को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भाजपा नेताओं ने लोगों से छोटी दूरी के लिए ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि पेट्रोल और डीजल की बचत भी होगी, जिससे देश की आर्थिक मजबूती में भी योगदान मिलेगा। इस अवसर पर क्षेत्र के कई स्थानीय लोगों ने अभियान का समर्थन करते हुए इसे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान चौधरी रविंद्र कुमार भी मौजूद रहे। के चलते हत्या कर शव छिपाने से भी जुड़ा हो सकता है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ किए जाने की मांग की है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। मेरा फैसल अहमद नाम है सर। सर हमारे छोटा भाई शॉप पे काम कर रहा था, उसके दोस्त उसे बुला के ले गए। अब उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे पूछा वे कहाँ ले गए, तो उन्होंने बताया कि चितौड़ी की जाल पे ले गए, तो वो डूब गया। और ये हादसा है 5 बजे का, और उन्होंने हमें आके बताया 9:30 बजे घर। और हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो इसमें संतुष्टि कराई जाए। हमें जो एसओ साहब है सिकेडे के, उनसे बिल्कुल भी संतुष्टि हो नहीं पा रही। वे पहले तो कह रहे थे कि 99% इसमें बॉडी है, और अब के जब से एनडीआरएफ की टीम ने मना कराया कि इसमें बॉडी नहीं है, जब से उन्होंने कह रहे हैं कि कहने लगी 1 से 1000% इसी में बॉडी है। और 11 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, बस कोई हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं। अब हम एसएसपी साहब के पास आए थे, एसएसपी साहब ने कहा सीओ साहब के पास जाओ। सीओ साहब से मिलने के बाद उसके बाद एसओ साहब के पास जाओ। एसओ साहब तो इस तरह की बातें करते कुछ, मतलब जैसे कि सर्टिफाई, मतलब हमें सर्टिफाई कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कभी बाइक ठीक करा लो, फिर अच्छे डॉक्टर के जाओ। बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ऐसा ले ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ और ही मामला है। इसमें मुझे सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि बच्चों की जो उसके साथ लड़के गए थे, जो उसे दुकान से बुला के लेके गए थे, वे 3 लड़के थे। चौथा हमारा छोटा वाला भाई था। जी एफआईआर तो हो गई थी, पर उसमें कोई हमें खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिल पा रहा। 11 दिन में अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि वो डूबा है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। इस तरह से ही पता कर ही नहीं पा रहे, बस हमें गुमराह करा जा रहा है कि पानी में है डेड बॉडी। और हमारे काफी सारे लड़के उसी दिन से लगे पड़े हैं, अब तक रात में भी वहीं बैठ रहे, दिन में भी वहीं बैठ रहे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा हमें। और तो कुछ बॉडी मिल चुकी, पर वो बॉडी जो हमारी है या सुई में है वो नहीं मिल पा रही। जो अलग से बॉडी जा रही है वहाँ पे पुरानी आ रही है रुकी हुई। सर हमने एनडीआरएफ ने खतौली तक प्रयास किया है पूरा, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया क्लियर इसमें बॉडी है ही नहीं। और हमें भी यही अंदेशा है कि वो बॉडी इसमें है नहीं, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले उनके साथ लड़ाई हुई थी। जो लड़कियों से बुला के ले गए थे उनके साथ लड़ाई हुई थी। और फिर अचानक से एक लड़का दिल्ली से आया, एक लड़का देहरादून से आया 1 दिन पहले, और अगले दिन ये हादसा हो गया। और उनका ना तो कोई रिमांड लिया गया है सही तरह। वो स्माइल पास कर रहे हैं, वहाँ पान पुड़िया ब्रेकफास्ट खाना सब चीज़ खा रहे हैं अच्छी तरह। उनके चेहरे पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे कोई कांड हुआ हो। एक सिपाही ने उनसे पूछा जैसे आपका दोस्त खो गया या मिल नहीं पा रहा, तुम्हें कोई गम है? उन्होंने कहा कि हमें कोई गम नहीं है। अब उन्हें जी क्या चाहते हैं? बस हम इंसाफ चाहते हैं, जैसा भी है हमारा भाई, मुझे हमें जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो उस हाल में चाहिए। और इस पे लड़कों पे सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।